हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंस्टा ई लर्न यूट्यूब चैनल, जिसका पहला कोर्स है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस मॉड्यूल में हम लोग बेसिक कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जो कि इंट्रो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, उसको सीखने के कुछ बेसिक रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ईज़िली और फास्ट वे में इंग्लिश बोलना सिखाएगा, हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन वेलकम यू टू द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय इंस्टा ई लर्न। जैसे कि दोस्तों, हमारे इंट्रो वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है वो महज एक भाषा है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, राइट। तो सबसे पहले हमारे दिल के अंदर से वो डर निकालना है। वो डर, वो कन्फ्यूजन, वो ना कर पाने वाली जो बात है कि क्या हम इंग्लिश बोल पाएंगे, मुझे डर लग रहा है, शायद नहीं हो पाएगा, ये सब नेगेटिव थॉट्स को हमको सबसे पहले हमारे दिमाग से निकालना है। जैसे ही ये थॉट्स निकलेंगे आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, और उसकी जगह आप पॉजिटिव थॉट्स लाना शुरू करोगे कि इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको बोलना आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉट एट ऑल, डिफ़िकल्ट है ही नहीं, हम आराम से कर पाएंगे। सो इट विल बी फन। आप इस चीज़ को एक एक फ़न की तरह, एक फ़न फील्ड एक्टिविटी की तरह आप इसको अगर आप एक्सेप्ट करोगे, तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख पाओगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर दैट ब्लॉकेज, दैट मेंटल ब्लॉकेज, दैट इंग्लिश इज़ वेरी टफ एंड वी कांट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जस्ट थ्रो दिस ब्लॉकेज आउट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप सभी लोग यंग हो, आप लोगों में वो पॉजिटिव एटीट्यूड वैसी ही है। यंग बोलने का मतलब ये नहीं है कि 13-14 साल के हो या 15-20 साल के हो। एवरीवन इज़ यंग बाय हार्ट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप यंग हो, आप में कुछ कर पाने वाली क्षमता या सोच है तो आप यंग हो। सो यंग पीपल की जो खासियत होती है, सबसे बड़ी खासियत है एनर्जी। उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी खासियत है कुछ करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, दैट इज़ एस्पिरेशंस। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पैशन, जुनून होता है। तो एनर्जी, एस्पिरेशन और पैशन, ये तीन पिलर्स को अगर हम सही डायरेक्शन से गाइड करेंगे तो आपके गोल तक पहुंचने के लिए, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। सो हम थ्रू इंस्टा ई लर्न स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हम आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। हम लोग कुछ नहीं करने वाले दोस्तों, हम लोग आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जिस गाइडेंस के ज़रिए आप अपने एनर्जी को, अपने एस्पिरेशंस को और अपने पैशन को, अपने जुनून को सही तरीके से अपने गोल तक ले जाओगे। ये मेरा वादा है, ठीक है। सो हम अपने कोर्स में हमने एक सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नोट फॉलो किया है। अगर इस कोर्स में हमारे पास 25 वीडियोज़ है, 25 वॉल्यूम्स है, सो राइट फ्रॉम वॉल्यूम नंबर 1 टू वॉल्यूम नंबर 25 और वट एवर इट इज़, इस सीक्वेंस को बहुत ही डिटेल स्टडी के बाद हम लोगों ने बनवाया है। सो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस सीक्वेंस को मत तोड़िए, आप किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके पास इंग्लिश की रीज़नेबली गुड नॉलेज है, आपको काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी आती होगी, फिर भी आपने सिर्फ फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है। बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है या थोड़ी ज़्यादा भी आती है, आप प्लीज़ प्लीज़ कोई भी मॉड्यूल को स्किप मत कीजिए। आप किसी भी मॉड्यूल को जंप करके उसके अगले या अगले के अगले मॉड्यूल तक मत पहुँचिए। एक क्यूरोसिटी होती है कि ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ये तो आता है, चलो लेट्स गो टू द सेकंड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल और फिफ्थ मॉड्यूल, व्हाटएवर इट इज़, देख तो लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स, दैट विल बी अ मिस्टेक। ट्रस्ट मी, दैट विल बी अ मिस्टेक। ये चीज़ नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। भले ही आपको आता होगा, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। आता तो आपको अब तक भी था। क्या आप बोल पाते थे? अच्छी तरीके से बोल पाते थे? शायद नहीं। तो आपने जब ये कोर्स ज्वाइन किया है तो इसके बेसिक कुछ रूल्स हैं, उस चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बहुत पुरानी कहावत है, बहुत काम की कहावत है, बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है रादर। सो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वीडियो देख लिया और हम फराटेदार अंग्रेज़ी बोलना लग गए, नहीं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी, आप लोगों को कमिटेड होना पड़ेगा,
8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। उतना ही जल्दी आप लोग इंग्लिश को बोल पाओगे अच्छी तरीके से, सही तरीके से बोल पाओगे। करेक्ट? सो कुछ पॉइंट्स हमारे हैं जो विच इज़ वर्थ नोटिंग डाउन, जो कि रूल्स है। हमने इसको रूल्स के कैटेगरी में डाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू द रूल्स, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है। इसके पहले कि आप लोग आगे बढ़ें, आप लोगों के पास, सभी के पास स्मार्टफ़ोन है या नॉर्मल मोबाइल तो होगा, ठीक है? आप लोग अपने बारे में एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है और आप लोग सभी ये चीज़ करेंगे इमीडिएटली विदाउट रेफरिंग एनीथिंग एल्स। कहीं पे कुछ पढ़ना नहीं है, कहीं से कुछ रेफ़र नहीं करना है, कुछ देखना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है। 1 मिनट का एक ऑडियो रिकॉर्ड करने का रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूँ और उस ऑडियो को आप सेव करके रखिए। बाद में उसको रेफ़र कीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करना है फ्रेंड्स, जिसमें आप अपने बारे में बताओगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये क्या होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ क्या होता है? मतलब अपने बारे में 1 मिनट तक आपको बोलते रहना है इंग्लिश में। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। इंग्लिश में। कितनी आती है कोई फ़र्क नहीं, किसी को आपको भेजना नहीं है इस ऑडियो को, आप अपने पास रखोगे। लेकिन ईमानदारी से अभी इस कोर्स मॉड्यूल को पॉज़ कीजिए, अपना ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर मोबाइल से निकालिए। अगर आप लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उसमें रिकॉर्ड कीजिए। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में 1 मिनट तक आप बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। कुछ भी बोलिए, आपका नाम, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन है, आप अगर स्टडी कर रहे हो तो क्या स्टडी कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, आप क्या काम करते हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, बिज़नेस है, व्हाटएवर इट इज़। आपको सिर्फ 60 सेकंड बोलना है अपने बारे में बिना रुके, इंग्लिश में। कितना ही गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलिए। आप बोलिए, इसको रिकॉर्ड कीजिए, इसको सेव करके रखिए। कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों से फिर बोलूँगा 1 मिनट का रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो क्लिप, एंड देन you compare this audio clip with the audio clip which is being recorded, which will be recorded in future, right? थैंक्स। मैं मानता हूँ कि आप लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों ने वो ऑडियो क्लिप 1 मिनट का रिकॉर्ड कर लिया होगा। सो उसको सेव करके रखिए, उसको अभी सुनने की ज़रूरत नहीं है कहीं नहीं। बस कहाँ सेव किया है ये आप लोग ज़रा ध्यान से सेव कीजिए, क्योंकि उसको आपको बाद में रेफ़र करना है, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे जो रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, ये 6 रूल्स है जो आपको 6-7 रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। मैं जस्ट एक रूल्स को गो थ्रू कर लेता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। कि जो ये स्पोकन इंग्लिश सीखने का जो ये कोर्स आपने ज्वाइन किया है, ये किसी प्रेशर में आके ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है? अपने अंदर की एंथुसियाज़म को, जोश को जगाए रखिए और उस जोश के साथ ज्वाइन कीजिए, किसी दबाव में नहीं। किसी ने बोला है ये, ऐसा नहीं। इट विल बी मोर फन। अगर आप एंथुसियास्टिकली इसको ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी मोर फन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? और सेकंड पॉइंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सीक्वेंस है मॉड्यूल का, उसको आपको मेंटेन करना है। कोई भी चीज़, कोई भी मॉड्यूल, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, जैसे मैंने कहा है कि स्किपिंग इन बिटवीन, दूसरे मॉड्यूल के बाद या पहले मॉड्यूल के बाद डायरेक्टली फोर्थ में गए, फोर्थ के बाद सेवन्थ में गए, ऐसा नहीं करना है, राइट? हर एक वीडियो के बाद, कोर्स के वीडियो के बाद आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जो मैटर, जो मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, वही स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी हमारे ब्लॉग में उपलब्ध है। वॉल्यूम वाइज, कंटेंट वाइज आपको वो कंटेंट पूरा मिलेगा ब्लॉग में। आपको ब्लॉग का जो यूआरएल है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप उसमें जाइए और डे वाइज या वॉल्यूम वाइज आपको वो कंटेंट मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वीडियो में फॉर डिस्कशन से 5वें मिनट में क्या बोला गया था आपको निकालना है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके हाथ में बुक हो या ई बुक हो तो आप फटाक से उस चीज़ को कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, ईजिली रेफ़र कर सकते हैं। सो ब्लॉग में पूरा स्टडी मटेरियल A to Z विद रेफरेंस, प्रैक्टिस, एवरीथिंग विल बी गेटिंग, ठीक? इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद जो पॉइंट है, एक नोटबुक आपके पास हैंडी रखिए। कुछ भी चीज़ें आपके दिल में कुछ भी डाउट होगी, कोई भी छोटे से छोटा डाउट, स्टूपिड डाउट भी क्यों ना हो, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, राइट? आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके? आपके एंथुसियाज्म को, आपके जोश को बनाए रखें। गिव अप नहीं करना है दोस्तों आपको किसी भी हालत में। 3-4 वीडियोज़ के बाद या 8-10 वीडियोज़ के बाद, आपको हफ्ते भर बाद या 20 दिन बाद आपको ऐसा लगे कि यार वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा हूँ या हो नहीं रहा है, नहीं, ये ख्याल नहीं लाना है। आपके जोश को बरकरार रखना है, खुद के ऊपर दया नहीं करनी है आपको, खुद को माफ़ नहीं करना है,
ठीक है, नो सेल्फ मर्सी एट ऑल। आप खुद पे दया नहीं करेंगे। ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोश को बरकरार रखिए और इसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। राइट? ओके माय फ्रेंड्स। सो हम इस टोटल कोर्स में, एंटायर कोर्स में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, इसका एक स्नैपशॉट मैं आपको बहुत क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली कॉल्ड इज एस्पेक्ट्स टू बी लर्न। ठीक है, इन आवर कोर्स वी विल मेनली फोकस ऑन 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। नंबर 1 इज द ग्रामर। ग्रामर के नाम से न तो आप लोगों को डरना है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। देखिए दोस्तों, हम लोग जो सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। वो हम इंग्लिश को किस तरीके से बोला जाए, डे टू डे लाइफ में, इंटरव्यूज़ में, ग्रुप डिस्कशंस में, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, कहीं भी इंग्लिश को किस तरीके से बोला जाए। ठीक है, और बोलचाल की भाषा सीखने के लिए ग्रामर का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इस कोर्स मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ग्रामर में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ग्रामर में इन्वॉल्वमेंट होने से क्या होगा, आप लोग शायद ग्रामर में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, रिटन इंग्लिश आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोलचाल के लिए जो पद्धति या जो प्रोसेस है वो जो फॉलो करना है, वो अगर आप नहीं करोगे और ग्रामर में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लोगे तो आपका स्पोकन इंग्लिश नहीं सुधर पाएगा दोस्तों। क्योंकि ग्रामर सीख के, बहुत अच्छे से सीख के स्पोकन इंग्लिश बोलना ये कोई रूल नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा है और ऐसा होता नहीं है दोस्तों। स्पोकन इंग्लिश बोल के ही सीखी जाती है, सुन के सीखी जाती है, कुछ टेक्निक्स है, उसके बाद वो सीख के आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश बोलना आएगा। सो ग्रामर पे उतना ही फोकस करें जितना कि हम गाइडलाइंस में आपको देंगे। जो जो आपको ग्रामर के बारे में जितना सिखाएंगे बस उतना ही फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है इसमें। राइट? सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान से बोलता है, एक इंसान बहुत सारे इंसान से बोलता है, या बहुत सारा इंसान एक इंसान से बोलता है, इस चीज़ को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या सीखना है? आप बोलोगे क्या सीखना है? दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पीच और टाइप ऑफ स्पीच। किस तरीके से बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी स्पोकन लैंग्वेज का सीखना इस दो चीज़ों में बहुत मायने रखता है। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आर गोइंग टू कवर इज एक्सेंट। किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से बोलना है। हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट का एक अपना ही स्टाइल है किसी वर्ड को उच्चारण करने का, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने का। राइट? किसी जगह में हम लोग या हम में से कोई लोग बैग को बोलते हैं बेग, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, कहीं बोलते स्कूटर को बोलते हैं स्कूटर। करेक्ट? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इनफैक्ट एंटायर लैंग्वेज गेट्स प्रोनाउंस्ड इन अ टोटली डिफरेंट वे इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोई गलत नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है, लेकिन हर भाषा का एक अपना उच्चारण होता है। उस उच्चारण को हम सीखेंगे, सही उच्चारण को सीखेंगे, ताकि वो जो एक स्टैंडर्ड उच्चारण है, वो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन को हम फॉलो करेंगे और उसी प्रोनाउंसिएशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा बोलचाल का तरीका सुन के कोई हमको ये नहीं बोल सके कि हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से पार्ट से बिलोंग करते हैं। राइट? वी विल ट्राई टू ओवरकम दैट चैलेंज, जितना हो सके उतना ओवरकम करेंगे। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? सो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे ग्रीटिंग्स कैसे की जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ऑल दैट स्टफ। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। मैं सौरभ इंस्टा ईलन से आप लोगों को गुड बाय कहता हूँ। सी यू सून, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।